हेलो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। मैं हूँ आसन दास। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के कुछ की टर्म्स। बहुत बेसिक टर्म्स हैं जो आगे थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इन की टर्म्स का आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को हम टेट्रागोन भी कहते हैं और क्वाड्रेंगल भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्वाड की मीनिंग है फोर इसमें एंगल्स आती हैं, इसलिए हम इसको टेट्रागोन कहते हैं और क्वाड्रेंगल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन ये है कि ये फोर साइडेड एक पॉलीगॉन है। फोर साइडेड पॉलीगॉन है। क्या करते हैं? फॉर सपोज हम फोर लाइन सेगमेंट लेते हैं। एक ये लाइन सेगमेंट है, कोई भी, ये दूसरा लाइन सेगमेंट है और यह थर्ड लाइन सेगमेंट है। यह फोर लाइन सेगमेंट है। इन लाइन सेगमेंट को हम इसके एंड पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, तो जो फिगर बनेगी उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यह फोर साइडेड फिगर है। फोर साइडेड फिगर है और इस फोर साइडेड फिगर में ये फोर जो है एंगल्स आती हैं, फोर एंगल्स आती है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसकी फोर जो है फोर साइडेड पॉलीगॉन है। उसके आगे टर्म है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो जो पेयर्स हैं, दो पेयर्स, कौन से पेयर्स? अपोजिट साइड पे जो पेयर हैं वो पैरेलल होते हैं और उसके साथ साथ अपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल होती हैं। कैसे? ये एक हम पैरेललोग्राम लेते हैं। फॉर सपोज दिस पैरेललोग्राम, इसको हम नेमिंग करते हैं। ये इसकी पॉइंट ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम में जो अपोजिट पेयर्स हैं, ये साइड पैरेलल होगी किसके? इस साइड, और ये जो साइड है पैरेलल होगी इस साइड। तो इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, ये दोनों पेयर अपोजिट साइड पे पेयर हैं, लाए करते हैं। ये दोनों पेयर अपोजिट साइड पे लाए करते हैं। तो अपोजिट साइड पे जो पेयर लाए करते हैं साइड्स के, वो आपस में पैरेलल होते हैं। और सेकंड बात, इसको हम ये लिख सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज़ पैरेलल टू बी डी। These are all line segments. So सेकेंड बात यह है कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की ये है कि अपोजिट जो एंगल्स हैं वो कन्ग्रुएंट हैं, उसको हम इक्वल भी कह सकते हैं। तो अपोजिट एंगल कौन सी है? ये एंगल इसके अपोजिट होगी, ये एंगल इसके अपोजिट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी ये किसके कन्ग्रुएंट होगी? ये होगी कन्ग्रुएंट या इक्वल होगी एंगल ए सी डी। और सेकंड पॉइंट हम लेते हैं, ये एंगल सी ए बी कन्ग्रुएंट किसके होगी? सी डी बी के, एंगल सी डी बी के। तो डी एंगल ए एंगल के कन्ग्रुएंट होगी, बी एंगल सी एंगल के कन्ग्रुएंट होगी। यह हो गया हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद है स्क्वायर। स्क्वायर किसको कहते हैं? स्क्वायर फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है। यह फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होगी और मेयर जो होगा एवरी इंटरनल एंगल का वो 90 डिग्री होगा। इसके ये फोर साइड हैं। इसकी ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। तो इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ए बी सी डी स्क्वायर में एवरी एंगल की जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री होगी और एवरी साइड जो है दूसरी साइड के बराबर होगी। मीन्स फोर साइड्स जो हैं वो इक्वल मेजरमेंट के होंगे
और साथ साथ एवरी एंगल जो होगी स्क्वायर किसके बराबर होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। स्क्वायर के बाद आगे है, स्क्वायर भी एक किस्म का पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल भी सेम वे 4 साइडेड पॉलीगॉन है जिसकी ऑल इंटीरियर जो एंगल्स हैं उसकी ऑल इंटीरियर, ये एक रेक्टेंगल है। ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल 1, इंटीरियर एंगल 2, इंटीरियर एंगल 3, इंटीरियर एंगल 4 एंगल होगी ABCD, इसको नाम देते हैं। एवरी एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो किसके इक्वल होगी, 90 डिग्री के इक्वल होगी। तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में इंटीरियर जो एंगल्स हैं उसकी मेजरमेंट 90 डिग्री के इक्वल होगी। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में फ़र्क क्या है, स्क्वायर में एवरी साइड अदर साइड के इक्वल होगी, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल होगी या अपोजिट साइड्स जो है कॉन्ग्रुएंट होगी। जैसे कि AB साइड CD साइड के इक्वल होगी, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये AC साइड BD साइड के इक्वल भी है तो ये पैरेलल भी है। तो ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के आगे हम देखते हैं रोम्बस किसको कहते हैं। रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स की जो मेजरमेंट है वो इक्वल होती है। ये एक रोम्बस शेप है जिसमें इस साइड की लेंथ इस साइड के बराबर होगी, इस साइड की लेंथ इसके बराबर होगी, इस साइड की लेंथ इसके बराबर होगी। मींस 4 साइड्स की जो लेंथ है इक्वल होगी। तो फिर स्क्वायर में और रोम्बस में क्या फ़र्क है, रोम्बस और स्क्वायर में फ़र्क, यह भी पैरेललोग्राम है और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। मेन डिफरेंस ये है कि एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्यों, रोम्बस में जो एवरी एंगल है उसकी मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगी, लेकिन स्क्वायर में एवरी एंगल की जो मेजरमेंट है वो एवरी एंगल राइट एंगल है, एवरी एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री होगी। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं हुआ। रोम्बस में 4 साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होगी लेकिन एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं होगी। तो रोम्बस पैरेललोग्राम है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। और साथ साथ में इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि एवरी साइड जो है उसकी लेंथ अदर साइड के इक्वल होगी। इसके आगे हम आते हैं ट्रेपेज़ाइड। ट्रेपेज़ाइड को हम ट्रेपेजियम भी कहते हैं। ट्रेपेज़ाइड किसको कहते हैं, यह भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सिर्फ एक पेयर जो है, मींस 2 साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होती है। फॉर सपोज ये एक ABCD ट्रेपेज़ाइड है। ABCD एक ट्रेपेज़ाइड है, इसकी ये साइड इसकी इस साइड से पैरेलल होगी। मींस 1 पेयर जो होगा वो पैरेलल साइड का होगा। AB इज़ पैरेलल टू किसके, CD के पैरेलल होगा। तो इसको हम कहते हैं यह ट्रेपेज़ाइड होगा। ट्रेपेज़ाइड के आगे हम आते हैं काइट किसको कहते हैं। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन है जिसके सिर्फ दो जो पेयर्स हैं, 2 पेयर्स जो एडजेसेंट होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे ये एक जो है काइट की शेप है, ये एडजेसेंट, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी। ये जो शेप है किसकी शेप है, ये काइट की शेप है। तो इसमें पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल होंगे। इक्वल एडजेसेंट साइड जो है इसकी, ये एडजेसेंट साइड AB, इसको नाम देते हैं CD। AB किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा, और BC किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। तो इसको हम शेप को कहते हैं, यह एक पॉलीगॉन है जो क्वाड्रिलेटरल है, फिलेट शेप है। तो आज हमने इसकी की टर्म्स को डिस्कस किया, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर के आगे रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेज़ाइड और काइट।